फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम एनटीए के अभ्यास ऐप के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म डेट रिप्रेजेंट पोल्यूटेड वाटर इज, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दर्शाता है कि कोई पानी गंदा है या नहीं। ई कोलाई, पी टाइफी, सी विब्रियो या फिर एंट अमीबा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, ई कोलाई, क्योंकि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो कि केवल ह्यूमन की फीकस में पाया जाता है। ह्यूमन की फीकस में पाया जाता है। अगर किसी वाटर बॉडी में ई कोलाई प्रेजेंट है तो उस वाटर में ज़रूर फीकल मैटर होगा, इसलिए इससे पता लगाया जाता है कि वाटर प्रदूषित है या फिर नहीं। अ डीएनए स्ट्रैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि एक डीएनए स्ट्रैंड द्वारा इन सभी को बनाया जा सकता है सिवाय एक के। अनदर डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, टीआरएनए मोलिक्यूल या फिर एमआरएनए मोलिक्यूल। तो देखिए, डीएनए से आरएनए बनता है और उसके बाद आरएनए से प्रोटीन बनती है, और यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहता है, जबकि आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहता है। ट्रांसलेशन कहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डीएनए से डायरेक्ट आरएनए तो बन रहा है, लेकिन डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन रही है, और जबकि डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन कहता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन डीएनए से डायरेक्टली नहीं बनता है, उससे पहले आरएनए बनता है। लाइकेंस आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एज दे, लाइकेंस इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये प्योरीफाई एयर, आर पायोनियर्स ऑफ बेरन रॉक्स, आर सिम्बायंट्स ऑफ एल्गी एंड फंजाई, आर एसोसिएटेड विद माइकोराइजियल रूट्स। तो देखिए, लाइकेंस फंगस एंड एल्गी से मिलकर बने होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है, जिसमें कि इन दोनों को ही फायदा होता है। नंबर 2, ये पोल्यूशन के इंडिकेटर होता है, यानी कि ऐसे स्थान पर जहां पर SO2 पोल्यूशन होता है वहां पर ये नहीं उगते हैं या नहीं ग्रो करता है। एंड नंबर 3, ये बंजर जमीन पर भी उग जाता है जहां पर कोई और प्लांट नहीं उग पाता। तो देखा जाए तो इसका आंसर यहाँ पे सही होगा बी, आर पायोनियर्स ऑफ बेरन रॉक्स। लेकिन इसका सी ऑप्शन भी सही है, आर सिम्बायंट्स ऑफ एल्गी एंड फंजाई। लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पर लाइकेंस आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, तो इसलिए यहाँ पे इसका केवल बी ऑप्शन ही सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, इनमें से कौन है जो कि मैन का सबसे नज़दीकी संबंधी होता है। चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटन या फिर गिबन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, चिंपांजी, क्योंकि ह्यूमन और चिंपांजी के जीनोम में लगभग 98% सिमिलरिटी पाई जाती है। इफ बोथ ओवरीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द रेट, द कंसंट्रेशन ऑफ विच हार्मोन इज डिक्रीज्ड इन ब्लड, यानी कि यदि चूहे की दोनों ओवरीज निकाल दी जाएं तो उसके ब्लड में किस हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। तो देखिए, ओवरी से टोटल 4 हार्मोन रिलीज होता है, तो आपको याद रखना है राइप ओवरी। तो यहाँ पर आर से है रिलैक्सिन, आई से इनिबिन, पी से प्रोजेस्टेरॉन एंड ई से ईस्ट्रोजन। तो यदि ओवरीज को निकाल दिया जाए तो यहाँ पर ईस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड में कम हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर है सी, ईस्ट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ बीन बोथ टू इंडिया फ्रॉम न्यू वर्ल्ड, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसे न्यू वर्ल्ड से इंडिया में लाया गया था। कैस्यू नट, पोटैटो रबर, मैंगो टी रबर मैंगो या फिर कॉफ़ी। तो देखिए, न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स ऐसी क्रॉप होती हैं जो कि 1492 से पहले केवल अमेरिका में ही मौजूद थी, बाद में उन्हें और देशों में भी ट्रांसफ़र किया गया, और उसमें से कैस्यू नट, पोटैटो एंड रबर ऐसी ही फसल है जिन्हें न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिका से इंडिया में लाया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए, वेक्टर ऑफ काला आजार डिसीजेस। काला आजार डिसीज़ का वेक्टर क्या है या फिर इसे कौन स्प्रेड करता है। सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, लॉस या फिर बेड बग। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ए, सैंड फ्लाई, जिसे कि फैले बोटोमस भी कहता है। एंड काला आजार
एक प्रोटोजोअन जिसका नाम है लेशमानिया डोनोवानी द्वारा होता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज, यानी कि हमारी बॉडी की सबसे पहले रक्षा कौन करता है? एंटीबॉडीज, WBC, स्किन या फिर लीवर। तो आप जानते हैं हमारी बॉडी में सबसे ऊपर या सबसे बाहर स्किन पा जाती है, यानी कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और ये स्किन ही हमारी बॉडी में पैथोजेंस को आने से रोकती है, क्योंकि इसमें एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है स्ट्रेटम कोर्नियम, एंड ये जर्म प्रूफ लेयर की तरह वर्क करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैपिला आर विदाउट टेस्ट बर्ड इन द ह्यूमन टंग? इनमें से कौन सी पैपिला ह्यूमन की जीभ पर पाया जाता है और उसमें टेस्ट बर्ड नहीं होती है? वॉलेट, फंजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म या फिर फिलीफॉर्म। तो देखिए, जीभ पर टोटल 4 तरह की पैपिला पाई जाती हैं, जिसमें है नंबर 1 फिलीफॉर्म, नंबर 2 फंजीफॉर्म, नंबर 3 फोलिएट, एंड नंबर 4 सर्कमवैलेट। जिनमें से फिलीफॉर्म सबसे छोटी पैपिला होती है और इस पर कोई टेस्ट बर्ड नहीं पा जाती है। और इनमें से फोलिएट ऐसी पैपिला है जो कि ह्यूमन में नहीं पा जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, फिलीफॉर्म ह्यूमन टंग में पाई जाने वाली ऐसी पैपिला है जिस पर कोई टेस्ट बर्ड नहीं पा जाती है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाय डॉगफिश एंड व्हेल, रैट एंड डॉग, बैक्टीरियम एंड प्रोटोजोअन, स्टारफिश एंड कटलफिश। तो देखिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मीन्स एनालॉजी मीन्स एनालोगस ऑर्गन, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिनके फंक्शन सेम होता है, यानी कि उनके कार्य सेम होते हैं लेकिन उनके ओरिजिन डिफरेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड, क्योंकि बैट एक मैमल्स है जबकि बर्ड एवीज से बिलोंग करता है, और इन दोनों के ओरिजिन अलग अलग होता है, जबकि इन दोनों का काम उड़ना होता है। उसी तरह से डॉगफिश एंड व्हेल, जिनमें से डॉगफिश स्पीसीज से बिलोंग करती है जबकि व्हेल मैमल से बिलोंग करती है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ए, डॉगफिश एंड व्हेल। इन द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट? ह्यूमन बॉडी में इनमें से कौन एनाटॉमिकली करेक्ट है? पहला है कोलर बोन्स, यहाँ पे दिया है 3 पेयर्स, तो ये गलत है क्योंकि ह्यूमन में 1 पेयर कोलर बोन पाई जाती है, और इस बोन को ब्यूटी बोन भी कहता है क्योंकि ये हमारे शोल्डर पर दोनों साइड में पाई जाती है। इसके बाद है बी, सैलिवरी ग्लैंड्स, तो यहाँ पे दिया है 1 पेयर, ये भी गलत है क्योंकि ह्यूमन में 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये आप जानते होंगे। इसके बाद दिया है क्रेनियल नर्व्स, यहाँ पे दिया है 10 पेयर्स, तो ये भी गलत है क्योंकि ह्यूमन में 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। एंड लास्ट है फ्लोटिंग रिब्स, यहाँ पे दिया है 2 पेयर, तो ये सही है क्योंकि ह्यूमन में 2 पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती हैं, यानी कि ऐसे रिब जो कि किसी अन्य रिब से अटैच नहीं रहती है, और ये 11वें एंड 12वें नंबर की होती है, तो ये आपको ध्यान रखना। व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर कट और ब्रोकन? क्या होगा यदि लिगामेंट कट जाए या फिर टूट जाए? बोन्स विल मूव फ्रीली एट जॉइंट्स, नो मूवमेंट एट जॉइंट्स, बोन्स विल बिकम अनफिक्स या फिर बोन्स विल बिकम फिक्स्ड। तो देखिए, लिगामेंट्स एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है, यानी कि एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, जबकि एक बोन को मसल से जोड़ने का काम टेंडन करता है। और यदि लिगामेंट कट जाएगा या टूट जाएगा तो बोन आपस में जुड़ नहीं पाएगी और वो अनफिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, बोन्स विल बिकम अनफिक्स। द मेमोरी ग्लैंड इज ए मोडिफिकेशन ऑफ? मेमोरी ग्लैंड किसका मोडिफिकेशन होता है? स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लैक्रीमल ग्लैंड या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, स्वेट ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड का मोडिफिकेशन होता है, जबकि सलाइवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा सिक्रेट करती है। लैक्रीमल ग्लैंड ये आँख में पाई जाती है और टीयर्स सिक्रेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मटेरियल इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द कल्चर मीडियम? इनमें से कौन से प्लांट के मटेरियल का यूज़
कल्चर मीडियम को बनाने में किया जाता है? पाइनस, कोकस, ब्रोसेसस या फिर साइकस? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, कोकस न्यूसीफेरा, क्योंकि कोकस न्यूसीफेरा के लिक्विड एंडोस्पर्म में साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शो हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि इनमें से सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट किसका होता है? कोलेनकाइमा, लीफ, ड्राई सीड या फिर जर्मिनेटिंग सीड्स? तो देखिए, ऐसे पार्ट्स जिसमें न्यू ग्रोथ होती है जैसे कि सीड्स, यंग लीव्स, रूट एंड स्टेम एपिकल्स, उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, जर्मिनेटिंग सीड्स। रणथंबोर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या यूपी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है बी, राजस्थान, जबकि गुजरात में गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड है और महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क है, जबकि यूपी में दूधवा नेशनल पार्क है। तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है, क्योंकि इसमें प्लांट्स या एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व कर दिया जाता है। माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच में? बैक्टीरिया एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है सी, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है, क्योंकि इसमें इन दोनों को ही फायदा होता है। फंजाई हायर प्लांट्स के रूट्स को सॉइल से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जबकि हायर प्लांट्स फंजाई को शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसके बाद है रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स बाय सेल इंस्टेड ऑफ सीड इज नोन एज, यानी कि बिना बीज के नए प्लांट्स रिप्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? म्यूटेशन, टिश्यू कल्चर, एंटीबायोटिक्स या फिर बायो फर्टिलाइजर? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, टिश्यू कल्चर। और इसमें माइक्रो प्रोपोगेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है और इनसे बनने वाले प्लांट्स अपने पेरेंट के क्लोन्स होते हैं। इसके बाद वो डिस्कवर्ड राइबोसोम इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में राइबोसोम की खोज किसने की थी? वाटसन, टैमिन, चौधरी या फिर पैलेड? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है जॉर्ज एमिल पैलेड। इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी और इसलिए राइबोसोम को पैलेड पार्टिकल्स भी कहा जाता है, तो इस वीडियो में हमने देखे हैं एनटीए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आगे भी हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।